अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम हनीफ साहब के वालिद बुजुर्गवार उनकी बरसी के सिलसिले में ये हमारे वालिद मोहतरम सैयद मीर मोहम्मद ताहिर मियाँ साहब क़िबला की सरपरस्ती में शुरू हुआ था। ये मुझे पता चला, जैसा कि लोग जानते भी हैं, मैं तारीख़ें वगैरह बहुत कम देता हूँ। और मेरा जो काम है, मुझे जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, वो मैं मरीज़ों को देखता हूँ, खिदमत खल्क़ करता हूँ और ज़्यादातर मसरूफ़ियत मेरी उसी में रहती है। चाहे जैसा भी मरीज़ हो, मैं अपना सारा वक्त उसी में सर्फ करता हूँ। जब मुझे यहाँ की तारीख़ के बारे में हमारे यहाँ के तालिब इल्म खालिद और ताहिर, इन लोगों का फ़ोन गया, तो मैं इस मौसम में तो कोई सवाल ही नहीं कि कहीं प्रोग्राम में जाऊं। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि बड़े हज़रत की तारीख़ रहती थी और वो हर साल यहाँ पर शिरकत किया करते थे, तो मैंने उस तारीख़ को फ़ौरन कहा कि मैं ज़रूर इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे वालिद बुजुर्गवार सैयद मीर मोहम्मद ताहिर मियाँ साहब की आजिज़ी, इनके सारी मेहनतें, काविशें, जिस सरज़मीन पर उन्होंने कदम डाला है, खुदा की कसम वहाँ के रहने वालों की तमाम मुश्किलें, मुसीबतें तो दूर हुई हैं, वो सरज़मीन आज फलती फूलती हुई नज़र आती है। और मैं जब सफ़र में था तो मैंने नूर मुजस्सम साहब से यही अर्ज़ किया था कि हम लोगों की सारी ज़िंदगियां गुज़र जाएंगी, लेकिन जहाँ जहाँ ताहिर मिल्लत के कदम पड़े हैं, जिस जिस जगह पे वो पहुँचे हैं, शायद हम लोग सारी ज़िंदगी में वो जगहें न ढूंढ पाएँ, उस जगह पे हम पहुँच भी न पाएँ। एक ऐसे शफीक बाप, एक ऐसे शफीक पीर दुनिया में बहुत कम मिला करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो आते हैं, कुछ लोग मुरीद करने के वास्ते, कोई आते हैं अपने सिलसिले को बढ़ाने के वास्ते, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। लेकिन एक ताहिर मिल्लत की ज़ात ऐसी थी जो वो मोहब्बतें बांटा करते थे, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की पेश आते थे। वो आपको आजकल के पीरों में बहुत कम देखने को मिलेगा। यही उनकी सीरत थी, यही उनके जज्बात थे। दूर दराज का सफ़र तय करते थे और वो अपने चाहने वालों में, अपने मुरीदों में इतना टाइम देते थे कि अपनी औलादों को उतना टाइम नहीं देते थे। ये ताहिर मिल्लत थे। और आज मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, जो आप लोगों के अंदर वो जज्बा देख रहा हूँ,
ये मोहब्बतें देख रहा हूँ, वाकई ये ताहिर मिल्लत से सच्ची मोहब्बत। वरना ऐसी ठंड में, ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे मुकर्रिर फेल हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम ये ताहिर मिल्लत का फैज़ान है कि मैं जब से इस स्टेज पे आया हूँ मुझे ठंडक नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। जब आप लोग ताहिर मिल्लत के ही चाहने वाले हैं तो कुछ बातें मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के सामने रखूँ। आप लोग जितनी ताहिर मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, ताहिर मिल्लत भी अपने मुरीदों से उतनी मोहब्बत करते हैं। इस फ़कीर को, इस नाचीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने इत्ता अता कर दिया है, ये अल्लाह के किसी वली से भी बात कर सकता है और देख भी सकता है। मैं आने से पहले ताहिर मिल्लत से ही बात कर रहा था और मेरी निगाह जब पड़ी तो खुदा की कसम उनकी निगाह इसी स्टेज पर थी। कहने लगे कि तुम जहाँ पहुँचे हो मैं वहीं देख रहा हूँ। ये ताहिर मिल्लत का मर्तबा है, ये उनके राज हैं जो बताए नहीं जाते हैं, ये चीज़ें हैं। आप अगर ताहिर मिल्लत के लिए परेशान हैं तो ताहिर मिल्लत आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा की कसम यहाँ भी आप वाहिदी थे, वहाँ भी आप वाहिदी परचम के नीचे उनके साथ होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताहिरे मिल्लत, फैजाने ताहिरे मिल्लत, बादशाहे बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद लम्हे जो आखिरी वक्त के थे ताहिर मिल्लत के, लोगों ने, वैसे भी आप लोगों ने भी उनको देखा होगा, बड़ी सादगी, बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी के साथ पेश आते थे। मुहर्रम की 7 तारीख फजर का वक्त था, तबीयत अलील थी, कमज़ोरी काफ़ी थी, लेकिन ताहिर मिल्लत ने ठीक 4 बजे फजर की अजान अपने आप अपने बिस्तर पर खुद दी और बाआवाज़े बुलंद दी। मैं उसका शाहिद हूँ, मैं उसका गवाह हूँ और मेरे घर वाले सब भाई उसके गवाह हैं। और ताहिर मिल्लत ने दुनिया से रुखसत होने से पहले 5 घंटे पहले उन्होंने अपने रुखसत होने की इत्तला दे दी थी कि आज वो घड़ी आ गई है कि अब मेरा बुलावा आ गया है, मुझे जाना है। फजर की अजान से वो सिलसिला शुरू हुआ, आप कुरान की तिलावत करते रहे। जोहर की नमाज का वक्त आया, आपने इशारों में नमाज अदा की और आपने कलमा शहादत पढ़ करके अपनी आँखों को बंद कर लिया और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे होते हैं, तो उनको तो बशारतें पहले ही हो जाती हैं, लेकिन ना उनके चेहरे पे कोई शिकन होती है, ना कोई परेशानी होती है, ना कोई उलझन होती है, बल्कि उन्हें एक ऐसी खुशी होती है कि आज मुझे मेरे महबूब का दीदार हो। आज के बाद आंखों के वो सारे हिजाब हटा दिए जाएंगे जो हमारे और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को पोशीदा रखा है
जब वो पर्दे हटते हैं तो वो कायनात दिखती है जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी औलिया इकराम हो, बुजुर्गाने दीन हो, ये अपनी कब्रों में, अपनी मज़ारों में आज भी वैसे ही जिंदा हैं, वैसे ही इबादतें करते हैं, वैसे ही एक दूसरे के यहाँ मिलना जुलना होता है, वैसे ही एक दूसरे के मुकाम पर जाना होता है जैसे दुनिया में लोग मिला करते हैं। उनके दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उसी को मिलती हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत में गुजारी है, उनकी सुन्नतों पर अमल करके गुजारी है। तो उनको ना किसी शय का डर होता है, न किसी मौत का डर होता है, बल्कि वो इस दुनिया से एक पर्दा करते हैं और वो उस दुनिया में उसी तरीके से आज़ाद होते हैं जैसे इस दुनिया में, बल्कि उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। वो हर वो शय को देख सकते हैं जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से पर्दे में रखा है। कहने का मकसद ये है, आप अगर ताहिरे मिल्लत के जानिसार हैं, वाहिदी गुलाम हैं, उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। अगर आप ताहिरे मिल्लत के सच्चे चाहने वाले हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। अगर आप वाकई सच्चे वाहिदी हैं तो अपने चेहरों पे दाढ़ी को सजाइए। अगर आप वाकई सच्चे वाहिदी हैं तो अपने घर में कुरान की तिलावत करवाइए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। ये सच्चे गुलामों की पहचान है। अगर आप वाकई वाहिदी फैज़ान पाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन को वो मोहब्बतें दीजिए जिसके वो हकदार हैं। घर से निकलिए तो सलाम करके निकलिए और वालिदैन के कदम बोसी करके निकलिए, उनकी पेशानियां चूम करके निकलिए, उनकी दुआएं लेकर के निकलिए। तो खुदा की कसम, आपको कोई भी बला आने वाली अगर है तो वालिदैन की दुआओं से वो बला को टाल दिया जाए। वो दुआएं आपका साया बन करके आपकी हिफाजत करेंगी। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अगर सच्चे वाहिदी हैं, किसी को तकलीफ देने के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये कोशिश कीजिए अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद कर दें। अगर कोई बीमार है तो उसकी आप अयादत में जाइए। अगर कोई पड़ोसी ऐसा है कि जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, आप एक रोटी कम खाइए और पड़ोसी की मदद करिए। ये वाहिदी फैज़ान है, ये ताहिरे मिल्लत की पहचान है। अगर आप वाकई ताहिरी हैं, आप वाकई वाहिदी हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों पर अमल कीजिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने किरदार जो निभाया है अपनी जिंदगी को, ये नहीं है कि आपको बताकर चले गए। अगर साहबा इकराम ने अपने पेट पर पत्थर बांधा है तो उससे सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं तो उन्होंने गालियां नहीं दी हैं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, बल्कि उनके नेक हिदायत होने की अल्लाह से दुआ की, अल्लाह उसको हिदायत दे। यहाँ पर जितने भी ताहिरे मिल्लत के जानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके मुरीदीन हैं, उनके मुतवस्सिलीन हैं,
हमारा आज यही पैगाम है कि अगर आप वाकई जानने वाले हैं तो सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करना सीखिए, उलमा इकराम की इज्जत करना सीखिए, बड़ों की इज्जत करना सीखिए, छोटों से मोहब्बत और शफकत से पेश आइए, किसी का दिल मत दुखाइए। कोई पड़ोसी अगर आपका तरक्की कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, तो उसके हक में दुआ करिए, बल्कि ये ना सोचिए कि इसके पास कहाँ से पैसा आया, हम ऐसा क्या करें कि जिसका काम रुक जाए। इस सताने का काम मत करिए। जब आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात भी बुलंद करेगा और आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। अपने दिल से कीने को साफ करिए। ये ताहिर मिल्लत का पैगाम है, जिन्होंने कहा करते थे कि किसी भी मोमिन के दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी अगर कीना है तो खुदा की कसम वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये अक्सर महफिलों में वो बयान किया करते हैं। उन्होंने अपना सीने को कीने से पाक रखा, लोगों से मोहब्बत और शफकत से पेश आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दर्जात बुलंद कर दिए उनके। प्यारे इस्लामी भाइयों और हमारी माँ और बहनों, आप लोगों से भी ताकीद है कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नतों पर अमल कीजिए, पर्दे की पाबंदी कीजिए, आप भी नमाजों की पाबंदी कीजिए और तमाम चुगली, गीबत और बुरी बातों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि दुनिया ये चंद रोज़ा है। पिछले साल शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ताहिर मिल्लत इस दुनिया में हमको अब अगले साल नहीं मिलेंगे। चलते फिरते हुए कब किसका वक्त आ जाए, मौत बरहक है। उनको भी जाना था और हमको भी जाना है और आपको भी जाना है। तो हम वो काम करें अपनी जिंदगी में जो यहाँ भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। चंद दिन की जिंदगी है, मुसीबतें जरूर होंगी। नमाज पढ़ने में थोड़ा पानी तो जरूर ठंडा लगेगा वजू करने में, लेकिन खुदा की कसम जब आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। आप तमाम परेशानियों से खुद ब खुद निजात पा जाएंगे। तमाम शैतान आपके घर से दूर भागेंगे। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर के आसपास कभी भी शैतान नहीं फटकता है। आज हम देखते हैं कि एक भाई अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दूसरा भाई उसकी टांग खींचने में लगा रहता है। और मैं दिन भर यही देखता हूँ, मरीज आते हैं कि हमारे ये कारोबार बंद हो गए, वो कारोबार बंद हो गए, ये परेशानी है, वो परेशानी है। लोग तरह तरह के बाबाओं के पास चक्कर लगा करके तब हमारे पास पहुंचते हैं। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूं कि तुम लोग अगर बाबाओं के पास ना जा करके गुस्ल करके वुजू करके अल्लाह की बारगाह में अगर जाते तो ज्यादा बेहतर है। ये जो तुम्हें परेशानियां घेर रही हैं इसका सबब यही है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से एक चीज़ें पैदा कर दी हैं, कुछ माहौल ने भी, कुछ वो कि शैतान सता रहा है, लोग सता रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमी आती चली जा रही है। बाबा लोग जैसा बताते हैं, कोई कह रहा मुर्गा काट दो सही हो जाएगा, कोई कह रहा बकरा काट दो सही हो जाएगा। बड़ा अफसोस लगता है। तरह तरह की चीज़ें करके लोग हमारे पास आते हैं तमाम परेशानियों में मुब्तला हो करके। न मेरे पास कोई बकरे का खर्चा होता है न मुर्गे का, सिर्फ एक उंगली का इशारा होता है
चाहे जितना बड़ा शैतान हो, चाहे जितना बड़ा जिन हो, चाहे जितना बड़ा जिन्नात हो, उसका सर कलम हो जाता है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ अपने मरीजों से कि ठीक होने के बाद अगर तुम्हें कोई काम करना है तो वो 5 वक्त की नमाज अदा कर। मैंने सिर्फ इस चीज को इसलिए चुना है कि इसके चक्कर में लोग दीन से भी दूर होते चले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपना ईमान तक खो देते हैं। मैंने पता नहीं कितने मुसलमानों को फिर से दोबारा कलमा पढ़ाया, वो इसलिए कि कोई अपने घर में हवन करवाता है, कोई मंदिरों के चक्कर लगाता है, कोई घर में पता नहीं तरह तरह की चीज़ों के जो बाबा लोग बता देते हैं वो कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मैं ईमान से चला गया, उन्हें एहसास ही नहीं होता ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़कात फर्ज है। अगर आपके पास इतना माल व ज़र है कि आप हज कर सकते हैं तो हज फर्ज है। लेकिन सबसे पहले नमाज, जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो खुदा की कसम आपका दिल भी रोशन होगा और ज़बान में वो तासीर पैदा होगी जिसके लिए आप हाथ उठाकर दुआ करेंगे, खुदा तब अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी दुआ कबूल कर लिया कर। लेकिन उसके लिए नियत होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं। उसमें किसी किस्म की दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को देख के नमाज मत पढ़िए, किसी को दिखा कर नमाज मत पढ़िए। नमाज पढ़िए खुशू और खुजू के साथ, सिर्फ ये सोच करके नमाज पढ़िए और पूरा ध्यान रखिए कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं और अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। जिस दिन आपके दिल में ये चीज पैदा हो जाएगी, आपका नफ्स खुद ब खुद दुनिया से दूर होता चला जाएगा और आप अल्लाह के बरगजीदा बंदे बनते चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ खुद ब खुद खींचते चले जाएंगे। आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये चमक दमक अच्छी नहीं लगेगी। इस दुनिया में कोई रौनक नहीं है जो खुदा की कसम उस दुनिया में रौनक है। आने वाली जिंदगी बका की जिंदगी है, जहां हमेशा रहना है। ये चंद दिन की जिंदगी आपको दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ अमल के लिए दी गई है। सिर्फ यहाँ पर आपको अमल करना है और वहां पर आपको इसका जो है अज्र लेना है। जितनी आप यहाँ मेहनत कर लेंगे उतना ही वहाँ पे आपको खजाना मिलेगा, वही जखीरा होगा, वही नेकियां आपके काम आएंगी और जिसकी जितनी नेकियां होंगी उसके उतने ही दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। तो आज इस महफिल से मैं चाहता हूं कि वाहिदी गुलामों, अपने वाहिदी होने की कुछ गारंटी हमें भी चाहिए। हमें वो 5 आदमी चाहिए जो आज से अपने चेहरों पे दाढ़ी रखेंगे। ये ताहिरे मिल्लत की निशानी है। मैं उन वाहिदी गुलामों को देखना चाहता हूं कि वो कौन कौन से हैं जो आज अपने चेहरों को दाढ़ी से सजाएंगे, आज ही से छोड़ देंगे। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिंदाबाद। और कौन कौन लोग हैं जो अपने चेहरों को दाढ़ी से सजाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खड़े हो जाइए आप लोग, जो खड़े हुए हैं वो खड़े हो जाइए। वो कौन लोग हैं ऐसे जो नबी की सुन्नत को आज जिंदा करेंगे? प्यारे
बड़ा अफसोस होता है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती और ना ये मौके ऐसे बार बार मिलते हैं। आप एक मर्तबा अगर अस्तूरा चलाते हैं तो ये समझ लीजिए लानत भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चेहरे की तरफ भी नहीं निगाह डालते हैं। और आप देख चुके हैं, अभी कुछ चंद महीनों पहले कोरोना जैसी बीमारी में हट्टे कट्टे लोग निकल गए। किसी का इंतजार नहीं होता है, मौत करती है कि तुम बूढ़े होगे तब दाढ़ी रखेंगे, तब हज को चलेंगे, तब काम कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, होश संभालते ही इस सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें। आज आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए मेरे कैमरिया के मुसलमानों, अब भी जाग जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। आज ये वक्त आया है। अब मैं इस महफिल में ये चाहूँगा, हमारी माँ बहनें हो चाहे कोई भी हो, आज से 5 वक्त की नमाज कौन अदा करेगा? ज़रा एक मर्तबा हाथ उठा करके वो भी हमको इशारा दे दे, ताकि मैं गवाह बन जाऊँ इस महफिल के सदक़े में कि अल्लाह तबारक व तआला कल अगर रोज़े क़यामत पूछे कि तुमने क्या नसीहत की थी, तो भी मैं बता सकूं कि मैंने तेरे बंदों को तेरी तरफ राग़िब कर दिया था। आज उसके सदक़े में इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। कौन कौन नमाज पढ़ेगा? ज़रा हाथ उठा करके बयान कर दो। बस बाकी सब बेनमाजी जाएंगे जहन्नम में। क्या जाने का सीधा टिकट लेना है क्या? अरे इतनी तो शर्म रखो, किसी उलमा या किसी उसी के चक्कर में शर्म से उठा दो। बड़े अफसोस की बात है, नमाज के लिए हाथ उठाने में तुम्हें वो है, लेकिन फरिश्ते तुम्हें जहन्नम में उठाने के लिए देर नहीं करेंगे 1 सेकंड की। खुदा की कसम, वो वक्त आएगा कि तुम हाथ उठाने के लायक नहीं रहोगे और तुम्हें फरिश्ते घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। तो ऐसा वक्त है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फर्ज किया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि हाथ उठाने में काहली करते हो? ये दुनिया काम नहीं आएगी। कल खुदा की कसम, मरकर जब तुम कब्र में जाओगे, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ऐसे अजगहे, ऐसे सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो एक दफा डसेंगे तो 70 हाथ नीचे जमीन में गाड़ दिए जाओगे। और फिर वो सांप अजगहे तुमको खींचेंगे, फिर वो डसेंगे, 70 हाथ नीचे फिर जमीन में चले जाओगे। ये बेनमाजियों का हश्र होने वाला है। तुम्हें तब भी शर्म नहीं आ रही है कि लाओ हम कम से कम इस महफिल के सदक़े में उठा दें, ताकि कल अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इसी के सदक़े में शायद आज की दुआ के सदक़े में हमें जन्नत मिल जाए, शायद हमारे गुनाहों से तौबा कबूल हो जाए। तुम्हें बड़े अफसोस की बात है, ये दुनिया काम नहीं आएगी, ना ये बीबी काम आएगी, ना तुम्हारा ये चबका चौंध काम आएगा, ना मोबाइल काम आएंगे, ना ये लिबास काम आएंगे कि टोपी लगा ली और बैठ गए, खाली सुन लिया तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई। ऐसा नहीं है। जब तक तुम अमल नहीं करोगे, खुदा की कसम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हो। और उसके लिए तुम्हें ज़रूरी है कि 5 वक्त की नमाज अदा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, उन्हें हाफिज़ कुरान बनाओ। कल मरने के बाद कम से कम वो तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सके। ये बड़े अफसोस की बात है। ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको नमाज की दावत दी जाए और वो काहिली में बैठे रहें। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। ये ऐसी मोहब्बत ना ताहिर मिल्लत के काम आएगी, ना तुम्हारे काम आएगी। खाली आकर के बैठ गए, 4 नारे लगा लिए, तुम समझो कि हम जन्नत के ठेकेदार हो गए। तो ऐसे नहीं जन्नत मिलती है। जन्नत मिलती है अपने नफ्स को कंट्रोल करने में, अपने नफ्स को मारने में। अपने जो ये ठंडक पड़ रही है, इसको आपको जब्त करना पड़ेगा। वजू करके नमाज पढ़ना पड़ेगी मस्जिद में जा करके, और जो हाफिज कुरान पढ़ाए उसको आपको सुनना है, उस पर अमल करना है। जो आलिम दीन बताए उस पर अमल करना है, तब आपको जन्नत मिलेगी। आप ये ना सोचिए कि हमने कह दिया आला हजरत जिंदाबाद तो जन्नत आपकी, हमने कह दिया नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो जन्नत आपकी, नारे रिसालत कह दिया या रसूल अल्लाह तो जन्नत आपकी।
ऐसे जन्नत मिलना होती तो मेरे नबी करीम के नवासे सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान के नन्हे से बच्चे को 6 माह के बच्चे को कुर्बान ना करते। अगर ऐसे जन्नत मिलना होती तो अली अकबर की 18 साल की जवानी को वो कुर्बान ना करते। अगर ऐसी जन्नत मिलना होती तो वो अपने सर को ना कटाते। उन्होंने सिर्फ आप लोगों की खातिर इस दुनिया में अपने माल और ज़र की नापरवाह करते हुए अपने ख़ानदान के एक एक फर्द को कुर्बान कर दिया, तब ये जन्नत के हकदार बने हैं। बड़ा अफसोस हुआ सुन्नी मुसलमानों कि अगर आपको वाकई अभी भी होश नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर वो आपका नामो निशान तक मिटा देंगे। उसके लिए आपके अंदर अपने अंदर दीन का जज्बा पैदा कीजिए, नमाजों को पाबंदी के साथ अदा कीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। और जब तक आप ये अपना अंदर जज्बा नहीं पैदा करेंगे तो ना हम आप, बड़ा अफसोस है। मैं फिर एक दफ़ा दावत देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं उस साल से हूँ जिसके घर से दीन निकला है। सुभान अल्लाह। मेरा काम है, मेरे नाना मुस्तफ़ा से लेकर आज तक जो सिलसिला चला आ रहा है वो इसीलिए चला आ रहा है कि दीन की तबलीग करो, दीन की दावत दो, नमाज की दावत दो। दावत देना मेरा काम है, अमल करना आप लोगों का काम है, ताकि कल रोज़ क़यामत मेरे नाना मुस्तफ़ा अगर सवाल करें कि तुमने हमारी उम्मत के लिए क्या किया तो मुझे वहाँ पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मुझे वहाँ पर सर ना झुकाना पड़े, बल्कि मैं फ़ख्र से कहूँ कि मैंने आपके उम्मतियों को दीन की दावत दी थी। नमाज फ़र्ज थी इसलिए मैंने बताया था, ज़कात फ़र्ज थी मैंने बताया था, हज फ़र्ज था मैंने बताया था। तो प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अभी तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे जितना बड़ा जुआरी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी हो, जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से वो तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को जरूर कबूल करता है। बेशक हर वक्त अल्लाह से डरा करिए। कोई भी गलत काम करिए तो सबसे पहले ये सोच लीजिए, कोई देखे ना देखे लेकिन आपका अल्लाह आपको देख रहा है। किसी से डर के काम मत कीजिए बल्कि अल्लाह से डर के काम कीजिए। जिस दिन ये खौफ इलाही आपके दिल में पैदा हो जाएगा, खुदा की कसम आप उसी दिन मोमिन मुसलमान हो सकते हैं। अगर आप ये सोचें खाली हजरत आए चलो मुसाफा कर ले, चलो खाली दिखा ले, या मौलाना साहब आए लाओ 100 का नोट उन्हें नजराने में दे दे, तो ये काम आने वाला नहीं है। मैं खुला हुआ बताता हूँ, 100 का नोट काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आपका सजदा काम आएगा, आपकी पेशानियों की तड़प काम आएगी, काम आएगी तो माँ की दुआएं काम आएंगी, काम आएगी तो उलमाए दीन की जो इज्जत करेंगे उनसे जो दुआएं पाएंगे वो काम आएगा, काम आएगा। तो पड़ोसियों का अगर आपने हुकूक अदा किया है, हक अदा किया है, अगर कोई परेशान है उसकी मदद की है तो वो काम आएगा, काम आएगा। अगर कोई परेशान हाल है उसकी मदद कर देना काम आएगा। अगर कोई बीमार है तो उसको दवा दिलवा देना काम आएगा। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे तो वो काम आएगा, हाफिज कुरान बनाएंगे वो काम आएगा। 100 का नोट काम नहीं आएगा। अगर 100 का नोट खरीदना होता और ये काम आता तो फिरौन अपने सारे खजाने खोल देता। काम आता एक एक शहंशाह अच्छे अच्छे चले गए, अपनी तिजोरियां खोल देते और जन्नत खरीद लेते। दौलत काम नहीं आएगी, शोहरत काम नहीं आएगी, नेतागिरी काम नहीं आएगी। वहाँ काम आएगा तो सिर्फ आपका अमल काम आएगा। तो प्यारे मुसलमानों, आप लोगों से हमारी बस यही गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको हिदायत दे और हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यही आज का इस वाहिदी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, ताहिर मिल्लत का पैगाम है। और हम सबको और अपनी माँ बहनों से भी मैं यही कहूँगा कि अपने घरों में जब आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगी, आप लोग कुरान की तिलावत करेंगी, तो आपके बच्चे आपको देख करके खुद ब खुद नमाजी बन जाएंगे। क्योंकि बच्चों की सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला मर्तबा मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होती है। बच्चे की सबसे पहले जो तालीम शुरू होती है वो माँ की गोद से शुरू होती है। अगर माँ नमाजी है तो बच्चा भी इंशाअल्लाह नमाजी होगा। माँ अगर कुरान पढ़ती है तो बच्चा जरूर इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनेगा। माँ अगर इल्म रखती है तो बच्चा जरूर आलिम दीन बनेगा। तो मेरी आज मैं इतना बोलता नहीं हूँ, ये सिर्फ वाहिदी फैजान है और ताहिर मिल्लत की एक वो है कि मैं यहाँ पर आकर के सिर्फ क्योंकि आप हमारे अपने हैं इसीलिए मैंने आपको बताया भी है और समझाया भी है। और जो चीज़ बताई है और जो समझाई है वो आज आप सुने या ना सुने, कल रोज़े क़यामत ये बहुत काम आने वाली चीज़। इस पे अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वाहिदी झंडे में साथ साथ होंगे। ये नहीं अच्छा लगेगा कि आधे वाहिदी इधर आ रहे हैं और आधे वाहिदी उधर जा रहे हैं। वाहिदी पैगाम यही है कि एक एक वाहिदी बच्चा जब रोज़े क़यामत हो तो सब साथ में, और वो तभी होगा जिनका काम था बताना वो बताकर चलेगा। मेरा काम था बताना, मैं बताकर चला जाऊंगा। अमल करना आप लोग, आप लोग अमल करिए, अपनी जिंदगी को संवारिए, अपने घरों को संवारिए, अपनी आखिरत को संवारिए। जब आखिरत संवर जाएगी तो खुदा की कसम ये दुनिया में मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी लम्हे, जो भी वक्त, जो भी दिन, जो भी साल बचे हैं, हमें और आपको आज ये तौबा करनी चाहिए कि हम लोगों से जो भी सगायर और कबायर गुनाह हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ फरमाए और हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमाए। हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माँ बहनों को बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। उन्हें भी उन्हीं की कनीज़ बनाकर इस दुनिया में रखे, उन्हीं की कनीज़ बनाकर इस दुनिया से उठाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।